तो चलिए आज पार्टनरशिप में पार्ट 3 को देखते हैं। इसमें कुछ सवाल को करेंगे और काफी इंपोर्टेंट सवाल को करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। ए, बी और सी 6,000 रुपया निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उसमें 1,000 का निवेश करता है तथा बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 2,400 रुपया हो तो बताइए कि सी को कितना लाभ हुआ। आप लोग पढ़िए एक बार स्क्रीन पर का सवाल, हम यहाँ पे स्टेटमेंट को लिखते हैं। देखिए ए है, यह बी है और यह सी है। इन तीनों ने मिलकर कितना रुपए का निवेश किया? 6,000 रुपए का निवेश किया। और इसमें बोल रहा है सवाल में फ्रेंड कि ए उसमें 1,000 का निवेश करता है, यानी ए के बारे में दे दिया है कि ए कितना का निवेश किया है? 1,000 रुपए का। और जो बच गया है उसको बी प्लस सी निवेश करते हैं मिल के। तो कितना बच गया? अगर 6,000 टोटल रुपया निवेश कर रहे हैं, ए उसमें 1,000 कर रहे हैं, तो 5,000 रुपया बचा। और यह 5,000 रुपया कौन निवेश कर रहा है? बी और सी मिल के। और इन दोनों का रेशियो क्या है भाई? 2:, देखिए यहाँ लिखते हैं 2:3 के रेशियो में इन दोनों ने निवेश किया, बी और सी। यानी कहने का मतलब कि 5,000 ही है तो हमको रेशियो निकालना है। इसमें कितना सिंपल है, देखिए 2,000 बी निवेश कर देगा और 3,000 सी निवेश कर देगा। हो गया ना 5,000, और इनका 2:3 के अनुपात में रेशियो भी निवेश हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि ए, बी और सी के निवेश करने का अनुपात कितना है। देखिए इक्वल नंबर ऑफ जीरो को रिमूव कर दीजिए, यानी 1:2:3 के रेशियो में इन तीनों ने पैसा को निवेश किया। तो अब हमसे पूछा है कि यदि वार्षिक लाभ 2,400 रुपया हो तो बताइए कि सी को कितना लाभ हुआ। तो वार्षिक लाभ 2,400 रुपया है और यही उनका जो है निवेश करने का अनुपात है। तो सी बराबर क्या होगा? ये सी है तो सी बराबर हो जाएगा 3, और बटा में इन तीनों को जोड़कर 3 2 5 1 6 और गुणे 2,400 कर देंगे और इसी को कैंसिल करेंगे और जो आएगा मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए 3 से 2 बार में और 2 से 1,200, यानी सी को वार्षिक लाभ कितना मिलेगा? 1,200 रुपया। और यही मेरे प्रश्न का आंसर है। तो फिर देखिए ऐसे सवालों को कितना इजी तरीका से बनाते हैं। हम आपको इतना लिखवाए हैं तब टाइम लगाए, नहीं तो परीक्षा में जाएंगे केवल स्टेटमेंट को लिख के सवाल को करेंगे। तो चलिए अगला सवाल, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड, देखिए स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। ए ने 50,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने पश्चात बी 75,000 के निवेश के साथ व्यापार में शामिल हो गया और इसके 6 महीने बाद सी 1,25,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ। 2 वर्ष के पश्चात ए, बी व सी के लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। देखिए अभी तक हमने जो सवाल किया वो केवल 2% के लिए था, लेकिन ये सवाल 3% के लिए है। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी वही सेम ट्रिक हम आपको बताए हुए हैं कि एक ही नियम से सारा सवाल को बनाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए ने 50,000 के साथ निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। देखिए तीनों पहले देखते हैं, 50,000, 75,000, 1,25,000, यानी इक्वल नंबर ऑफ जीरो को हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको अगर 50,000 में 3 जीरो को हटाएंगे तो केवल 50 बचेगा। 75,000 में 3 जीरो को तो 75, और 1,25,000 में 3 जीरो को 125। देख भी सकते हैं, हमने बताया भी कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो को रिमूव कर सकते हैं। आप सवाल में देखिए और पढ़िए। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है कि 6 महीने के पश्चात, देखिए ए व्यापार शुरू कर दिया है और 6 महीने के पश्चात बी आया है और इसके 6 महीने के पश्चात सी आया है, और हमको 2 वर्ष के बाद बोल रहा है कि उनके लाभांश का अनुपात, यानी कि जाहिर सी बात है अगर ये व्यापार शुरू किया है तो यह 2 वर्ष तक काम करेगा, यानी कि 24। देखिए टोटल पूंजी गुणे समय अनुपात, इसके 6 महीना बाद बी आया, यानी टोटल पूंजी गुणे समय कितना देर तक रहेगा? 24 में से 6 महीना घटा देंगे 18, यही रहेगा बी। और इसके 6 महीना बाद सी आया है, यानी टोटल पूंजी गुणे समय करेंगे तो 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 महीना तक रहेगा सी। और यही जो अनुपात आएगा वो इनके लाभांश का अनुपात होगा। तो देखिए हम यहाँ से अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए 6 चौक के 24, 6 3 18, 6 दूना के 12, कट गया। यहाँ से देखिए 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 पाँचे 125, और यहाँ से देखिए 8:5
9:10। और ये जो अनुपात आया उनके लाभांश का अनुपात है, यानी कि यही हमारे प्रश्न का आंसर है। सेम ट्रिक लगेगा चाहे 2% हो या 3% हो। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड, देखिए यक्स वाई तथा जेड ने एक व्यापार शुरू किया। आप लोग भी पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें यक्स तथा जेड ने 2:1 के अनुपात में निवेश किया। यक्स और जेड 2:1 के अनुपात में निवेश कर रहे हैं, जबकि यक्स तथा वाई ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया। 3:2 के अनुपात में निवेश किया। अपनी पूंजी यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 रुपया हो तो उसमें वाई का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए लाभ कितना है, प्रॉफिट 1,57,300 रुपया। देखिए तो हमने कहा था कि पार्टनरशिप के सारे सवाल में रेशियो का कंसेप्ट आता है। आप लोग अभी तक देखे भी होंगे, जितना सवाल है उसमें कुछ ना कुछ रेशियो का कंसेप्ट आया है। ऐसा सवाल हम आपको पिछले पार्ट यानी रेशियो और प्रोपोर्शन में बता चुके हैं कि जब यक्स जेड और यक्स वाई दिया है तो हमको यक्स वाई और जेड का अनुपात कैसे निकाला जाएगा। देखिए इसमें इमीडिएटर का काम कौन कर रहा है, यक्स। तो हम यक्स को ऐसा करते हैं कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जेड अनुपात यक्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स अनुपात वाई। अब देखिए यहाँ से अगर जेड अनुपात यक्स लिखे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1:2, और यहाँ पे सेम लिखिए 3:2। अब ऐसा तो पढ़ चुके हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं फ्रेंड। यहाँ से देखिए 3 × 3, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4। और यह जो मेरा रेशियो निकल के आया वह जेड यक्स और वाई का रेशियो निकल के आया। और हमसे क्या बोला है सवाल में कि वाई का हिस्सा क्या होगा अगर टोटल लाभ इतना रुपया है। तो अभी सवाल में बताया कि यहाँ से अगर वाई निकालना है तो जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर और बटा में इन तीनों को जोड़कर। तो देखिए वाई को निकालना है तो वाई को लिख देते हैं 4 और इन तीनों को जोड़ेंगे 6 4 10 3 13 और गुणे टोटल लाभ 1,57,300। अब इसको कटाएंगे, देखिए फ्रेंड 13 से यह कटेगा, 13 × 13, यहाँ पे 2 बच गया, 6 13 दूना के 26, 13 × 13 00। और यहाँ से करेंगे तो 48400। और यही जो पूंजी थी वो वाई का हिस्सा था रुपया। जो मेरे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड हमने आपको बोला था कि पार्टनरशिप के जितने सवाल आएंगे उसमें रेशियो का कंसेप्ट आएगा। अभी तक हमने जितने सवाल किए उसमें लगभग सभी सवाल में रेशियो का कंसेप्ट आया है। तो चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है फ्रेंड, स्क्रीन पे आप लोग देखिए, हम पढ़ रहे हैं। एक सक्रिय साझेदार को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद यह ज्ञात हुआ कि शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया गया है। यदि सक्रिय साझेदार का कमीशन 8,000 रुपया है तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। क्या बोला है कि शेष लाभ, देखिए जो जो दिया है पहले उसी को हम लिख देते हैं। शेष लाभ का कितना परसेंट सक्रिय साझेदार को दिया जा रहा है, 20%। और यही 20% बराबर कितना दिया जा रहा है, 8,000 रुपए। आप लोग सवाल पढ़िए, उसमें सब स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ से शेष लाभ का 20% 8,000 है, तो शेष लाभ आखिर में कितना होगा। कुछ सवाल लैंग्वेज के अनुसार भी बनाना पड़ता है। शेष लाभ कितना होगा, 8,000, और यह इधर गुणा में है, नीचे आएगा बट्टा में हो जाएगा 20%। अब देखिए यहाँ परसेंट है, इसको मिटाएंगे और इसके बट्टा में 100 करेंगे, और 100 करेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा गुणे 100, क्योंकि यह नीचे आके ऊपर ही चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको कटाते हैं, देखिए 20 5 100 और यहाँ से कितना हो गया 40,000 रुपए। और यह जो 40,000 रुपये निकल के आया वह कितना आया, शेष लाभ बराबर, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर शेष लाभ 40,000 रुपया है और उसको 8,000 रुपया कमीशन के रूप में दिया जा रहा है तो आखिर टोटल लाभ कितना हुआ, यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है।
तो टोटल लाभ बराबर कितना लिख देंगे, टोटल प्रॉफिट बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, यानी कि 8,000 प्लस 40,000 बराबर आंसर हो जाएगा 48,000 रुपया। और 48,000 रुपया टोटल लाभ रहा होगा। और इसमें जो है कि एक को सक्रिय साझेदार होने के लिए उसको शेष लाभ का 20% दिया जा रहा है। तो इसको इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे तो इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए केवल एक लाइन में, जैसे कि कल का कंसेप्ट आपको बताए थे कि 20% दिया है, 20% बराबर 8,000 दिया है, और यह कितना है, कमीशन, यह कमीशन दिया जा रहा है। तो यहां से 100% निकालेंगे तो इसका 5 फोल्ड है, देख सकते हैं। तो इसका भी 5 फोल्ड करना पड़ेगा और इसका 5 फोल्ड करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, शेष लाभ। तो हमको ज्ञात करना है टोटल यानी कुल लाभ ना। तो अब कमीशन और शेष लाभ को ऐड करेंगे तभी तो कुल लाभ निकलेगा। और यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 48,000 रुपये, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। और यह है टोटल प्रॉफिट। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड से बनाएंगे तो डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो उस तरह तो आप बना ही सकते हैं कॉन्सेप्ट को लिख करके। बात दोनों बराबर ही है, हमने आपको दोनों बता दिया। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। सवाल आगे देखते हैं फ्रेंड। देखिए अगला सवाल है, चारागाह पे सवाल देता है। तो पार्टनरशिप ही एक तरह से समझिए तो, लेकिन सवाल ऐसा एग्जाम में देता है। सवाल ये है, देखिए पहले याद कर लीजिए कि चारागाह को ही बोलते हैं घास का मैदान। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं या ग्रास यार्ड, पेस्चर या ग्रास यार्ड। अब देखिए हमको क्या है, सवाल देखा है आप लोग स्क्रीन पर, देखिए सवाल पढ़ रहे हैं क्या है। 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। तो दूध वाले कौन थे भाई, यम था और यन था, और कौन था, ओ था और पी था। 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। यम ने 16 गायों को 3 माह तक रखा, यन ने 20 गायों को 4 माह तक रखा, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में यम का हिस्सा 2400 रुपया है तो हमको ओ का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए कंसेप्ट वही, चारागाह करने से हमको घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो पूंजी है उसको हम गाय मानेंगे और जो कुल लाभ होगा वो उसका जो है कि समय हो जाएगा। यहाँ से मतलब कि इन दोनों का गुणा करके, यानी यम ने कितनी गाय को रखा, 16 गाय को कितने माह तक, 3 माह तक बस। यन ने 20 गायों को कितने माह तक, 4 माह तक बस। ओ ने 18 गायों को कितने माह तक, 6 माह तक। और पी ने 42 गायों को कितने माह तक, 2 माह तक। देखिए वही बात हुई ना, एक ही पूंजी गुणे एक का समय, ट्रिक सेम है। गाय से घबराना नहीं है, हमको गाय को पूंजी मान लेना है और समय तो दिया हुआ ही है। अब इसी तरह इसको गुणा करके अनुपात निकालेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा। देखिए अब अनुपात को कटाते कैसे हैं, यहाँ से देखिए कटाते हैं, 4 से कटेगा सब में, 2 से कटाते हैं 8 बार में, 10 बार में, 9 बार में, 21 बार में। अभी भी 2 से कटेगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। अब देखिए यहाँ से गुणा करते हैं, 12 अनुपात 20 अनुपात 27 अनुपात 21। और यह जो रेशियो आया वो आया यम रेशियो, यन रेशियो, ओ रेशियो, पी। और हमको आगे सवाल में बोला है कि यम का हिस्सा 2400 रुपये है
यम का हिस्सा 2400 रुपये है। तो हमको ज्ञात करना है कि ओ का हिस्सा क्या होगा, यानी इसका हिस्सा हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको दो तरीका से, यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि 12 का कितना फोल्ड 2400, 12 का 200 फोल्ड होता है 2400। तो इसका भी हम 200 फोल्ड कर देंगे और आंसर दे देगा 27 गुना के 5400 रुपये। ऐसे भी बना सकते हैं, या एक तरह ऐसे भी बताए थे कि 12 बराबर हो गया 2400 रुपये। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2400 बट्टा में 12, और यहाँ से हो गया 200, और यहाँ से हम 27 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 27 गुणे 200 बराबर 5400 रुपये। तो आप लोग देख सकते हैं सवाल ऐसे पूछता है कभी कभी कि घास और गाय और घास के मैदान पर पूछ देता है सवाल। तो कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है ग्रास यार्ड या पेस्टर। तो हमको घबराना नहीं है, ये सब याद रखना है। और सवाल उसी ट्रिक पर, हम बोले थे ना कि जितना भी सवाल आएगा उसके लिए सेम ट्रिक, कोई अन्य ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। और भी इसी घास के मैदान पर एक सवाल और रहेगा, क्योंकि इससे दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हम आपको दोनों टाइप के सवाल को बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। और यही आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। एक और पार्ट लेकर आएंगे पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। ए, बी तथा सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 माह तक चलाई। बी ने 16 गाय प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 6 माह तक चलाई। और सी ने 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चलाई। यदि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपये किराया दिया तो ज्ञात कीजिए कि किराए की कुल राशि कितनी है। इसको भी वही नियम से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 पर्सन है, ए, बी और सी। अब इसमें क्या करना है, ए ने कितनी गाय भाई 12 गाय, कितने घंटे प्रतिदिन की दर से 2 घंटे प्रतिदिन की दर से, कितने समय तक 4 महीने तक, अनुपात। बी ने क्या किया कि 16 गाय, कितने घंटे प्रतिदिन की दर से 4 घंटे प्रतिदिन की दर से, कितने महीने तक 6 महीने तक। और सी ने क्या किया है 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चलाई। बस सभी का गुणा कर देना है और अनुपात को निकाल लेना है पहले। तो अनुपात निकालने के लिए पहले इसको कटाते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए कटाते हैं। 6 में 2 का गुणा करेंगे 12, तो 12 दूना के 24 होता है, 6 चौक 24 यानी 12 दूना के 24, और 12 चौक 48 होता है। देखिए इन दोनों करेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब भी यहाँ पे कट रहा है कुछ, अब नहीं कट रहा है। देखिए 4 दूना के 8, अनुपात 16 दूना के 32, अनुपात 9। यह जो है कि ए, बी और सी का रेशियो आ गया। अब हमसे बोला है कि यदि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपया दिया, तो देखिए ए या बी या सी, और बी अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपया देगा, यानी कि 32 उसका हिस्सा यही ना है 32। तो 32 बराबर है 1152। तो यहाँ से 1 काउंट करेंगे तो 1152 को 32 से भाग देना पड़ेगा, और यहाँ से भाग देते हैं तो देखिए 3, 32 यहाँ कितना होता है 3 दूना के 6, 9, 96 हो गया। 115 में से 96 को कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा 6, और 6 दू 32 दूना के। एक बार यहाँ पे भाग देते हैं फ्रेंड, देखिए 32 3 से करेंगे 96 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और हो जाएगा 2, क्या कितना हो जाएगा 1 2 32 6 दूना के 12, 36 18 को नहीं, देखिए 36 बार में हो गया है। अब यहाँ से इसका मान आ गया 36। तो हमको ज्ञात करना है इसमें कि ज्ञात कीजिए कि किराए की कुल राशि कितनी थी। तो अब कुल राशि कितनी है, तीनों को जोड़ देते हैं। 32 में 8 जोड़ेंगे 40, और 40 में 9 जोड़ेंगे 49, यानी हमको 49 का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है। तो 49 और गुणे 36 कर देंगे, और यहाँ से जो मेरे प्रश्न का आंसर आएगा वो हो जाएगा 1764 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोगों ने आज जाना।
काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, यह 4 आगाह पे सवाल जो कि एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। 2 टाइप के इसमें से पूछे जाते हैं, हमने आपको दोनों टाइप बता दिया। अगले पार्ट में कुछ और सवाल को लेकर आएंगे जिससे पार्टनरशिप के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।